मैं आई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। टाय स्टोरी में डॉक्टर है और ये नॉर्मल फैमिली से। डॉक्टर मतलब टाय इंटरनल डॉक्टर है, उसका लास्ट ईयर चालू है। जंगकुक जो एक गुंडा है, हाँ माफिया तो नहीं कह सकते पर गुंडा, उसका बचपन से लेकर अभी तक उसकी सारी जिंदगी मारपीट में ही गुजरी है। अब देखना ये है कि क्या एक गुंडे की और एक डॉक्टर की लव स्टोरी बन सकती है। क्या ताई जंगकुक को बदल पाएगी, उसे प्यार करना सिखाएगी। चलिए देखते हैं स्टोरी में कि क्या होता है। हे ताई सुन तो यार, मुझे भी आने दे। पता नहीं इस लड़की का कहाँ ध्यान है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। मुझे भागना पड़ रहा है, सारा कॉलेज मुझे दिख रहा है। ताई रुक तो यार। ओ जिमिन तुम, सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। हाँ कैसे रहता, तुम तो अपने ही ख्यालों में घूमो। कैसे किस बारे में सोच रही थी? बता बता क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं यार, तुझे तो पता है हमारा लास्ट ईयर चल रहा है। मॉम डैड चाहते हैं कि मेरा लास्ट ईयर खत्म होने के बाद मैं डॉक्टर बन जाऊं, उससे पहले मैं शादी कर लूं बस। ओह ऐसी बात है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? करने के लिए मैं शादी कर लूँ यार, पर अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए। ओह मतलब तुम्हें अच्छा लड़का मिलेगा तो तुम शादी कर लोगी। वैसे कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? अच्छा होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं ज्यादा। ओह अच्छा मतलब कैसा? अच्छी की डेफिनेशन बता, मतलब तुझे कैसा चाहिए? हैंडसम, गुड लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। एक हो तो बताओ ना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे उसमें चाहिए। अच्छा ऐसी कौन सी चीजें हैं? पहले तो वो एक डॉक्टर होना चाहिए जैसे मैं हूँ। दूसरा, उसकी आंखें एकदम अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तीसरा और मेन, उसे लोगों से बात करने की तमीज होनी चाहिए। बोल दे तो अपन पे हाथ उठाएगा। हाँ वाव, तुम्हें लगता है तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा? आजकल ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं तार? पर मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए बस। ठीक है ढूंढती रहना, शायद बुढ़ापे तक मिल जाएगा। छोड़ो ये सब बातें, चलो फिलहाल के लिए तो हमें घर जाना चाहिए। बोल ना बोल, अपन को मारेगा तू? हाँ हाँ देखो वो इंसान तो उसे मार डालेगा। हाँ रुको, एक्सक्यूज मी, तुम इंसान है या हैवान? इसे किसी को कोई मारता है? उसे कितनी लगी है? जिमी जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। मैं भी करती हूँ। देखिए मैडम जी, अपन को अपना काम करने दीजिए और आप अपना रास्ता नापिए। आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम पहले उसे छोड़ो। उसे कितना लगा है? जी मैंने एम्बुलेंस को फोन किया या नहीं? हाँ ताई कर दिया, बट तू चल यहाँ से, हमें घर के लिए लेट हो रहा है। पर जमीन ये इंसान यहाँ पे, और ये कितना घायल हुआ है। ताई एम्बुलेंस उन्हें लेके जाएगी, प्लीज प्लीज तुम चलो यहाँ से। तुझे? हाँ मॉम, रास्ते में कुछ गुंडे झगड़ रहे थे इसीलिए। तार ये आजकल तो बहुत बढ़ गया है, प्लीज बेटा इन सब चीजों में कभी मत पड़ना। और जैसे ही वो लोग दिखे ना तो अपना रास्ता बदल लेना, उन लोगों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं होती। यस डैड, मैं अभी हाथ में धो के आती हूँ, फिर खाना खाते साथ में। तार वैसे क्या सोचा है तुमने शादी के बारे में? डैड मैं चाहती हूँ मेरी इंटर्नशिप खत्म हो जाए, डॉक्टर बन जाऊँ, फिर शादी करूंगी। ठीक है ताई, तुम्हारा हर फैसला हमें मंजूर है, हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं। थैंक यू मॉम डैड मुझे समझने के लिए, पर मैं चाहती हूँ मैं डॉक्टर बन जाऊँ फिर शादी कर लूँ। हाँ ताई, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। ये तो वही गुंडा है ना जो रात को लड़ाई कर रहा था? कितने बेरहम होते हैं ना ये लोग। हाँ ना, हम पढ़ाई करके लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर बन जाते हैं और ये एक मिनट नहीं लगाते किसी की
जान लेने में। क्या इनके पास दिल नहीं होता होगा? छोड़ो ना यार, इन जैसे लोगों की बातें करने से अच्छा ना तो हम जाके हॉस्पिटल में 4 काम कर ले। हाँ सही कहा तूने, वैसे भी लेट हो चुके हैं, जरूर डांट पड़ेगी हमें। ओ गॉड, आज तो बहुत लेट हो गया और जिमिन भी जा चुकी है। मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। नहीं था तू जा सकती है। हेलो मैडम जी, कहाँ अकेले अकेले? अपन को भी लेके चलो। हाँ, तुम्हारे घर पे। बदतमीज। नहीं तो तुम चलो हमारे घर पे। तुम ऐसे ही बोलो पैर को छूने लगते हैं। मेरे घर पे चलो ना, मैं तुम्हारा सारा शौक उतारता हूँ। डेंजर को उन लोगों को बहुत मारता है और वो लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच। तुम्हें अक्ल है? ये इतने सुनसान रास्ते पे तुम्हें किसने कहा आने के लिए? और इतनी रात को कौन आता है? मैं जिस रास्ते से रोज जाती हूँ ना, उस पे काम चालू है, इसलिए कल से हम इस रास्ते पे आ रहे हैं, इसलिए हम ऐसे। ठीक है, अपन तुमको घर छोड़ देता है, चलो अपन के साथ। अब अपन चलता है, तू घर के अंदर जा और बिंदास सो जा, टेंशन नहीं लेना है, ओके? थैंक यू सो मच। देन जंकुक वहां से चला जाता है। ये दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा टेढ़ा है। सॉरी तार, कल मैं जल्दी चली गई थी और तुम लेट हो गई थी ना। हाँ, बट क्या ही कर सकते हैं, मेरा काम रात तक है और हम डॉक्टर हैं तो हमें रुकना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए। हाँ, मेरा दिन भर इतना काम रहता है ना कि मैं शाम को बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मैं जल्दी चली जाती हूँ और सो जाती हूँ। अब हम डॉक्टर बन रहे हैं तो हमें ये सब तो झेलना ही पड़ेगा ना। अपन को क्या दिख रही है तू? जाना घर के अंदर, वैसे भी अपन को जाने में लेट हो रहा है, जा। ऐसे ही जंकुक रोज ताई को हॉस्पिटल से घर रात को छोड़ने के लिए उसके पीछे जाता था। क्या अब रोज तुम मेरे पीछे पीछे ही चल के आओगे? हाँ, क्या मतलब? अपन कुछ समझा नहीं। मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे पीछे क्यों चलते हो? तुम मेरे साथ भी तो चल सकते हो ना। वैसे तुम क्या करते हो? तेरा मतलब है तेरा बॉडीगार्ड बनने के अलावा मैं क्या करता हूँ? हाँ, जैसे कि तुम क्या काम करते हो? वैसे तो मेरा सपना था कि मैं बॉक्सर बनूं, इसीलिए लोगों की हड्डियां तोड़ता हूँ और अपने पेट के लिए गाड़ी की हड्डियां जोड़ता हूँ। यू मीन टू से कि यू आर अ मैकेनिक, एम आई राइट? ओनली हिंदी, नो ओनली इंग्लिश। ओह, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है तुम बोल रहे हो कि तुम मैकेनिक हो। हाँ, अब पेट के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना, हड्डियां तोड़ने से पेट थोड़ी भरता है। भर सकता है। तुमने कहा ना कि तुम्हारा सपना था कि तुम बॉक्सर बनो, तो तुम वही करो ना, तुम बॉक्सर बनो। वहां से तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तालियां भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। यहाँ तुम लोगों को मारोगे तो गालियां मिलेगी, वहां मारोगे तो तालियां मिलेगी। पर अपन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरा दोस्त है, वो भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसे भी कुछ नहीं पता। फिर अपन ये सब करेगा कैसे? मैं हूं ना, मैं करूंगी तुम्हारे लिए। क्या तुम बॉक्सर बनना चाहोगे? तू सच कह रही है? तू अपन के लिए करेगी ये सब? बोलना, तू करेगी ना? हाँ, मैं बिल्कुल करूंगी, बट तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मानोगे? तू बोल तो सही, अपन तेरे लिए कुछ भी करेगा। पहले तो तुम खुद को अपन बोलना बंद करो। तुम ऐसे बोलो ना, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं बोलो, और तुम मुझे तू नहीं तुम कह के पुकारो। ये गवारों की तरह लैंग्वेज बोलना बंद करो। हाँ, अपन बोलेगा ना, मतलब अपन नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा और तुम बोलूंगा। हाँ? अब बहुत लेट हो गया, तुम घर जाओ। और हाँ, आज के बाद जो मारपीट नहीं, तो तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करोगे अपने काम के साथ साथ। हाँ, मेरा मतलब मैं जरूर करूंगा, सच में। वैसे थैंकू, हाँ, तू अपन के लिए, मतलब मेरे लिए तुम कितना सोच रही हो? हाँ, तुम हंसी क्या? हाँ, बोलो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? वो थैंकू नहीं, थैंक यू होता है। लगता है तुम्हें इंग्लिश भी सिखानी पड़ेगी अपन को, मतलब मुझे तो जो भी सिखाएगी मैं जरूर सीखूंगा। चल, तेरा घर आ गया, तो जा, अपन चलता है। अरे यार, फिर से तू बोला तुमने और फिर से अपन।
वो बरसों की आदत है ना, अपन ट्राई करेगा ना, पक्का अपन कोशिश करेगा। हाँ ओके बाय, कल सुबह मिलते हैं। हाय, मैं सदमे से मर ना जाऊं। मैडम जी ने मुझको गले लगाया, सच में। मैडम जी बहुत अच्छी है, वो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है। अपन भी बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। आज तक किसी ने मुझसे प्यार से बात भी नहीं की, गले भी नहीं लगाया। मैडम जी ने अपन को गले लगाया, अपन उसके लिए कुछ भी करेगा। हाँ, इसके बाद से जंकुक बहुत मेहनत करता है। वो दिन भर अपने गैराज में काम करता है और रात को आके बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता है। और धीरे धीरे ताई भी उसे इंग्लिश सिखा रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक्सक्यूज मी, जंकुक कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है। वो बाहर है, प्रैक्टिस कर रहा है। ओह थैंक यू सो मच। आयला, अपना भाई तो फेमस हो गया। इतनी खूबसूरत लड़की उससे मिलने आई है। भगवान, अपन के लिए भी किसी को भेज दे। कब तक सिंगल रहूं मैं? एक्सक्यूज मी, पता नहीं था भगवान, तुम अपन की इतनी जल्दी सुन लेते, नहीं तो पहले ही मांग लेता। एक्सक्यूज मी, तुम्हारा कुछ भी हो गया हो तो मुझे बताओगे। मेरी फ्रेंड आई थी यहाँ, कहाँ गई? अरे उसको छोड़ो ना, तुम अपन पे ध्यान दो। तुम कितने बदतमीज हो। अरे बदतमीजी तो अपन की तुमने देखी नहीं। देखना चाहती हो तो कमरे में चलो। यूं तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे लेके आई हो, आप खुद गायब। जंकुक, आप बाय, आराम से। बाय, कहाँ है तू? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। ओह सॉरी, मुझे लगता है मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया ना। मैं बाहर जाती हूँ ना। जिमेन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं गिर रही थी तो जंकुक ने मुझे बस पकड़ा है। जंकुक, ये लो, चैंपियनशिप के लिए मैं तुम्हारे लिए फॉर्म लेके आई, ये भर दो। इधर ला, अपन भर देता है। वैसे भी जंकुक के बारे में सब कुछ अपन को पता है। ओ गवार, वो फॉर्म इंग्लिश में है। ओ पढ़ी लिखी गवार, तू भले ही मुझसे ज्यादा पढ़ी हो तो तुझसे ज्यादा इंग्लिश आती है मुझे। ज्यादा फेंक मत, मुझे पता है तुझे कुछ नहीं आता। जिमिन सच में उसे आता है, उसने 10वीं की है, बट वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। हाँ, क्योंकि मैं इन लोगों से ज्यादा स्मार्ट हूँ। मुझे इंग्लिश आने के लिए ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बचपन से स्मार्ट। ऐसे बड़े बड़े आए हैं जो डिंगे हाथ थे। तुम मेरे सामने यहाँ फॉर्म भर के दिखा। अगर तुमने सही फॉर्म भरा ना तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। जिमिन, ऐसी शर्त मत रखो, तुम हार जाओगी। मैंने कभी हारना नहीं सीखा, जिमिन कभी नहीं हारती। देखो, तुमने प्रॉमिस किया है कि मैं जो बोलूंगा तुम करोगे। हाँ, फॉर्म तुमने सही भरा ना तो मैं तुम जो बोलोगे वो करूंगी। फिर शुगा पूरा फॉर्म भर देता है। क्या हो भी गया तुम्हारा फॉर्म भरना? हाँ जिमिन, और इसमें एक भी मिस्टेक नहीं है। तो रेडी हो तुम्हारी पनिशमेंट के लिए? हाँ ठीक है, बोलो। तुम यहाँ इन दोनों के सामने इसी टाइम अभी मुझे किस करोगे? व्हाट? नो वे, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रूल्स आर रूल। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मैं जो कहूंगा वो करोगे। हाँ जिमिन, जब भी तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुमने प्रॉमिस किया ना। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मत करो, हार जाओगी तुम। छोड़ो गाइस, लगता है 5 जिमिन डर गई। क्यों? 5 जिमिन किसी से नहीं डरती। मैं करूंगी तुम्हें किस। इधर आ। हो गई तुम्हारे मन की तसल्ली? हो गए खुश? पाक, तुम्हें रुकना है तो रुको, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे मोची रुको तो। ये लड़की फिर सुबह भी जिमिन के पीछे चला जाता है। ये दोनों भी ना, हाँ, जब भी मिलते हैं बस लड़ते रहते हैं। वैसे जंकुक, तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? अभी कुछ दिनों में फाइनल है। हाँ, बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारी वजह से। क्या तुम भी मुझे थोड़ा सा बॉक्सिंग करना सिखाओगे? हाँ क्यों नहीं, आजा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। दिन को रात कहेगी तो मैं रात कहूँ।
गया था। ताया रोज जंकुक से मिलने आती, उसे इंग्लिश सिखाती, उसके साथ बॉक्सिंग करती, थोड़ा सा घूम लेते वो दोनों, और ऐसे ही एक दूसरे के मन में उनके लिए फीलिंग जागने लगी थी। ताया, तुम्हें कुछ कहना है मुझसे? नहीं तो क्यों? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है? नहीं, मुझे लगा शायद तुम्हें कुछ कहना है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारा घर आ गया, तुम जाओ। ताया, जंकुक, I love you जंकुक, I love you too ताया। अंदर जाओ, बहुत लेट हो गया, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। ओके बाय, और तुम भी ध्यान से जाना, ओके? और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। मॉम देखिए, एक बार मेरी बात सुनिए, जो आपने देखा वो सब। तार, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, अभी के लिए तुम अपने रूम में जाओ। मॉम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मॉम 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 मेरी बात तो सुनिए। तार, मैंने कहा ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? अपने रूम में जाओ। मॉम मैं जा रही हूँ। तार भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। एक्सक्यूज मी, ये जंकुक कहाँ मिलेगा? ओह जंकुक, हे जंकुक, बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। हेलो, क्या तुम जंकुक हो? जस अंकल, मैं ही जंकुक हूँ। बताइए, आपको मुझसे क्या काम था? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? मैं आता हूँ ना, आप बात कीजिए। बोलिए अंकल, आपको मुझसे क्या बात करनी है? जंकुक, मैं ताया का डैड हूँ। ओह, आप ताया के डैड हैं? बोलिए अंकल, क्या काम था? देखो जंकुक, मुझे पता चला कि ताया और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। मुझे ये भी पता है कि तुम एक गुंडे हो। प्लीज मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वो बहुत अच्छा डिजर्व करती है, वो डॉक्टर बनने वाली है, और तुम एक मवाली, कैसा लगेगा? हमारे समाज में बहुत इज्जत है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। क्या तुम क्या दे सकते हो ताई को? एक अच्छी लाइफ, तुम्हारा घर देखा है, वो महलों में रहती है, उसकी हर चीज एक्सपेंसिव है, तुम्हें पता है, तुम क्या दे सकते हो? मैं कह रहा हूँ तुम उसे छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मुझे पता है तुम एक गुंडे हो, तुम जबरदस्ती उसे ले जा सकते हो, बट एक बाप अपनी बेटी की भीख मांगने आया है। प्लीज मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी में सब कुछ चीजें लाना चाहता हूँ। उसने इतनी मेहनत से डॉक्टर बनी है, क्या इसलिए कि वो एक झोपड़ी में आकर है? प्लीज जंकुक, प्लीज जंकुक, प्लीज मैं भीख मांगता हूँ तुमसे, मेरी बेटी को मुझे वापस करो, उससे दूर हो जा। कुछ नहीं है तुम्हारे पास जो तुम उसे खुश रख सको, प्लीज दे दो मुझे। अंकल प्लीज, आप हाथ जोड़ के मुझसे भीख मत मांगिए, आप ही की बेटी है, आपका उस पर पूरा हक है। आपने सही कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है उसे देने के लिए, ना घर, ना पैसा, ना कुछ भी, सिवाय प्यार के, और प्यार से तो पेट नहीं भरता ना। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं पैसे कभी नहीं मिलूंगा, उसके लिए एक अच्छा सा घर दूंगी जहाँ बहुत ज्यादा खुश रह सके। आई प्रॉमिस, मैं ताई की लाइफ में कभी वापस नहीं जाऊंगा। थैंक यू जंकुक, तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। सॉरी ताया, मैंने अपना वादा तोड़ दिया, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर नहीं रह पाया। तुम्हारे डैड ने सच कहा है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय बच्चे। तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए जो भी रिश्ता लाएंगे, वो लड़का तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। ये जंकुक कहाँ बिजी? 2 दिन से मुझे हॉस्पिटल लेने भी नहीं आया, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। एक तो डैड मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, ये बात भी मुझे जंकुक को बतानी होगी। हमें कुछ ना कुछ करके ये रिश्ता रोकना होगा। मैं उसके घर ही चली जाती हूँ। जंकुक कहाँ हो तुम? 2 दिनों से तुम्हें फोन लगा रही हूँ। तुम्हें पता है डैड मेरा रिश्ता तय करने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो कर लो शादी। जंकुक, तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? मुझसे और कैसे बोलूं? शादी कर लो और अपनी फैमिली के साथ खुश रहो। फिर हमारे रिश्ते का क्या? हमारा रिश्ता? कौन सा हमारा रिश्ता? जंकुक, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसका क्या? और तुम ऐसे? तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? और इतने दिनों से हम दोनों के पीछे चल रहा था, वो क्या था? अरे यार, तुम लोग भी ना जरा सा प्यार से बात क्या कर ले, उसे प्यार
ताई नाश्ता कर लो। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ तो मुझे जाना है। ताई मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। कोई बात नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारी शादी किससे तय हुई है? नहीं डैड, इसकी जरूरत नहीं, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। आपने मेरे लिए जो भी चूज किया होगा वो अच्छा ही होगा। और अब मैं चलती हूँ, वैसे भी हॉस्पिटल में मुझे काम है तो मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा, जाओ और ध्यान से जाना। जूली ताई रात भर रोई थी, उसकी आंखें सूजी हुई है। क्या हम हमारी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे ना? वो बहुत परेशान है जिन, मुझे पता है, पर मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है। धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी कि उसके लिए क्या अच्छा है। ताई, वो देखो जंकुक, वो किसी को मार रहा है। चलो हम जाते हैं। नहीं जिमी, इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगा था शायद कुछ लोग सुधर सकते हैं, बट कुछ लोग कभी नहीं सुधरते। किसी को मारना, उन्हें तकलीफ देना तो इन्हें अच्छा लगता है। छोड़ो, नहीं गलत थी, कुछ लोग कभी नहीं सुधर सकते। सॉरी मैम, बट आप गलत है। यहाँ पे जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। वो लड़का जो मार खा रहा है ना, वो हमेशा लड़कियों को परेशान करता था, और अभी तो हद ही हो गई। वो तो लड़कियों को गलत गलत जगह टच करने लगा था। तो वो मार खाने के नहीं, मरने के लायक है। और जो मार रहा है ना, वो बिल्कुल सही कर रहा है, और वो हमेशा सबकी मदद करता है। तो बुरा नहीं, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। ताई को ये सुन के थोड़ा बुरा लगता है। फिर पुलिस आके उस लड़के को लेके जाती है। ताई, जंकुक को बहुत चोट आई है। जंकुक, लाओ मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा 2 दिन में। डॉक्टर मैं हूँ, तुम नहीं, तो मुझे अपना काम करने दो। फिर ताई जंकुक के हाथों पे मेडिसिन लगाती है। ताई, आई एम सॉरी एंड थैंक यू। मैं एक डॉक्टर हूँ तो मेरा एक फर्ज बनता है। और वैसे भी मैं किसी की तरह निर्दयी नहीं हूँ जो किसी को तकलीफ में छोड़ के वैसे ही चली जाओ। और वैसे भी तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं यही करती। जंकुक, क्या हुआ? तुम्हारे और ताई के बीच कुछ झगड़ा हुआ है कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? कुछ नहीं शुक्र, मैं घर जा रहा हूँ। इन दोनों को हुआ क्या है? पता नहीं, कुछ दिनों से जंकुक भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है। छोड़ो ना इन दोनों को। तुम बताओ, मेरा क्या? मैं भी जा रही हूँ। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना। शुक्र, छोड़ो, तुम बीच रास्ते में खड़े हो ना। मुझे किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलो। अरे यार, तुम छोड़ो तो सही। ठीक है, छोड़ आओ, पर प्रॉमिस करो कि तुम मुझे रात को मिलने आओगी मेरे गैराज पे। हाँ ठीक है, आ जाऊंगी। अब तो छोड़ो। आप लोग सही सोच रहे हो। लड़ते झगड़ते इन दोनों में प्यार हो ही गया। ओ ताई, अच्छा हुआ तुम आ गई। इनसे मिलो, ये है रोहन, जिनके साथ तुम्हारी शादी फिक्स हुई है। ओ हेलो ताई, नाइस टू मीट यू। मैं रोहन। हाय रोहन। मैं ताई, नाइस टू मीट यू। वैसे ताई, तुम्हें रोहन कैसा लगा बताओ? डैड, मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि आपकी चॉइस मेरी चॉइस। आप मेरे लिए जो भी चूज करोगे मुझे पसंद है। फिर भी अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो रोहन से तुम पूछ सकती हो। हाँ ताई, अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है तो बेझिझक कर सकती हो। नो डैड, मुझे कुछ नहीं पूछना। आपकी चॉइस पे मुझे पूरा भरोसा है। अंकल, शायद ताई आप सबके सामने शर्मा रही हो। क्या मैं ताई को थोड़ा बाहर लेके जाऊं? मतलब हम खुल के बात कर सकते हैं। अरे इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम ताई को बेशक लेके जा सकते हो। अभी होने वाली वाइफ है तुम्हारी। ताई, तुम्हें भी रोहन से जो बात करनी है ना, वो खुल के करो। ओके? ठीक है डैड, आप चाहते हैं तो मैं चली जाती हूँ। डैड, मतलब अंकल, मैं ताई को जल्दी घर छोड़ दूंगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। आप दोनों आराम से बातें करके घर आ जाना। फिर रोहन ताई को लेके वहाँ से चला जाता है। जूनियर को क्या जरूरत थी उन दोनों को बाहर भेजने की? घर में बात नहीं हो सकती थी? जिन, वो दोनों आराम से बात कर लेंगे। वैसे भी मेरे दोस्त का बेटा बहुत अच्छा है। मेरा दोस्त अच्छा है तो उसका बेटा भी अच्छा होगा ना। आराम दोस्त अच्छा है, बेटा हमें क्या पता। और उस वैसे भी मुझे ना उससे अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी, कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। जिन, आई थिंक तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। आई होप सो, पर मुझे वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जिन, ज्यादा मत सोचो, रोहन अच्छा है। मैं उसे 1-2 बार मिल चुका हूँ। तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही हो, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रोहन, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेके आए हो? ये कौन सी जगह है? ये कपल प्लेस है। तुम्हें तो पता है ना कपल प्लेस पे क्या होता है। बट तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए? हम किसी रेस्टोरेंट में भी तो चल सकते थे ना।
हाँ बट वहाँ मैं तुमसे फ्रीली प्यारली बात नहीं कर सकता था ना। ये जगह हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ मैं तुम्हें टच भी कर सकता हूँ, तुमसे प्यार भरी बातें भी कर सकता हूँ। देखो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, तुम मुझे रेस्टोरेंट ही लेके चलो। तार प्रॉब्लम क्या है? हमारी शादी होने वाली है तो ये सब तो चलता है। प्लीज तुम मेरे पास मत आओ, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। रोहन ताज तुम कहीं नहीं जा सकती, आज तो मैं तुम्हें टच करके ही रहूंगा। रोहन तुम कितने घटिया होगे मुझे पता नहीं था। मैं डैड से शादी के लिए मना कर दूंगी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुम कैसे नहीं करती मेरे साथ शादी? हाँ तुम शादी के लिए मना नहीं करोगी। मैं तुम्हें ताई रोहन ताई के साथ फोर्स करने लगता है। ये लड़का अंकल ने ताई के लिए चुना है। चंकुक जाके उस लड़के को मारने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ताई को टच करने की? हाँ बोल तू कौन है बे? मैं कौन हूँ मैं तुझे अब बताता हूँ। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? हाँ बोल। चंकुक छोड़ो उसे, चंकुक छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। ताई तुम ठीक हो ना? चंकुक चलो रिलैक्स, घर चलते हैं। मुझसे अच्छा आपका दामाद आपको बता सकता है ना। उसे ही जाके क्यों नहीं पूछते कि उसने क्या किया है? देखो घुमा फिरा के बातें मत करो। और रोहन कहाँ है? तुमने क्या किया उसके साथ बोलो। फिलहाल तो आपका होने वाला दामाद हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या तुमने उसे मारा? हाँ मारा। मेरा बस चलता ना तो मैं उसे मार डालता। वो तो ताज बीच में आ गई इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में है, वरना मैं उससे शमशान भेज देता। उसकी हिम्मत भी कैसी है कि मेरी ताई को टच करे, उसके साथ फोर्स करे? क्या तुम ये क्या बोल रहे हो? ताज क्या ये सच है? उस लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? यस माँ, वो मुझे फोर्स करने की कोशिश कर रहा था। अरे देखा मैंने कहा था मुझे उस लड़के से अच्छी वाइफ नहीं आ रही थी। तुमने क्यों भेजा ताज को उसके साथ? तो तुम क्या कर रही थी? वो बहुत अच्छा लड़का है बट मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। ताज ये सच है, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वाह अंकल, आपने ये लड़का ताई के लिए चुना था? मुझे लगा आप सच कह रहे हैं। मैं ताई को वो खुशियाँ नहीं दे पाऊंगा जो आपने उसे दी है, इसलिए आपके कहने पर मैंने ताई से दूरियां बना रखी थी। बट आपने उसके लिए कौन सा लड़का चुना जो शादी से पहले ही इसकी इज्जत नहीं करता? तो शादी के बाद सोचिए ताई का क्या होता। मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपने उसकी खुशियाँ चुनी थी या उसके लिए दर्द? आपके कहने पर मैं उससे दूर रहा बट अब और नहीं। क्या चंकू ताज ने तुमसे ये सब कुछ कहा था? हाँ ताज, तुम्हारे डैड ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा था। फिर जंकुक सारी बात ताई को बता देता है। डैड ये सब आपने किया? ये जानते हैं कि मैं और जंकुक एक दूसरे से प्यार करें, फिर भी आपने मुझसे उसे दूर किया? ताज मैं जानता हूँ बट सिर्फ जिंदगी में प्यार काफी नहीं होता ना, पैसा भी कुछ होता है। और जंकुक ये मामूली सा गुंडा है, ना उसकी कोई इज्जत है ना उसके पास रहने के लिए घर है। तुम उसके साथ कैसे खुश रहती? तुम क्या उस छोटे से घर में एडजस्ट कर पाती खुद को? Dad, I know you love me so much, but Dad, जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता ना, प्यार भी इम्पोर्टेंट है। जंकुक के पास भले ही पैसा नहीं है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है और मैं डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा कमा लेती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए डैड, बस जंकुक चाहिए। और जंकुक भी एक अच्छा बॉक्सर है, शायद वो फ्यूचर में बड़ा बॉक्सर बन जाए। प्लीज डैड, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ जंकुक के साथ जाऊँ। मुझे पैसा ऐशआराम कुछ नहीं चाहिए, बस जंकुक का साथ चाहिए डैड। अंकल आई नो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, पर आई प्रॉमिस मैं बहुत मेहनत करूंगा और ताई को वो सब खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा जो बचपन से लेकर आज तक आपने दी है। आई प्रॉमिस मैं एक बहुत अच्छा बॉक्सर बन के दिखाऊंगा और ताई को खुश रख। मुझे तो जंकुक बहुत पसंद है। आई थिंक जुली तुम्हें भी मान जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारा दामाद गुंडा है और बाद में वो बॉक्सर भी बन जाएगा, तो तुम्हारी बेटी तो फुल बॉडीगार्ड के सपोर्ट में रहेगी। मॉम ये आप क्या बोल रही है? अगर मुझे ताई के साथ रहने के लिए उसका बॉडीगार्ड बनना पड़े ना तो वो भी मैं बनूंगा। बस मुझे ताई चाहिए और आप दोनों की परमिशन भी। अगर ताई की खुशी इसी में है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या डैड आप सच कह रहे हैं? आपको मेरे और जंकुक के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अगर तुम्हारी खुशी जंकुक है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी मुझे पता है जंकुक भले ही गुंडा रह चुका है बट उसका दिल बहुत बड़ा है, मैंने देखा है ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू अंकल मुझ पे इतना भरोसा करने के लिए। वेलकम बेटा। वैसे तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ लाती हूँ। जुली चलो मेरे साथ। अरे तुम लेके आओ ना।
मेरा क्या काम है किचन में? पागल समझता ही नहीं। चलो भी। अच्छा आ रहा हूँ। मेरा क्या ही काम है तुम्हारे साथ? अरे वो दोनों कितने दिनों से एक दूसरे से दूर है। अगर हम उन्हें प्राइवेसी दे, वो थोड़ी बातें कर ले एक दूसरे से। हाँ सही कहा, मेरी वजह से वो दोनों कितने दिनों से अलग है। शंकु, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। पर तुम ये सब मेरे डैड की वजह से कर रहे थे। काय, प्लीज अब ये सारी बातें भूल जाओ ना। शंकु, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू टू ताई। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो। मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। शंकु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, हमेशा। देन उसके बाद जंकुक बहुत ज्यादा मेहनत करता है और एक फेमस बॉक्सर बन जाता है। उसे हराना मुश्किल था। वो ताई के लिए दुनिया की सारी खुशियां लाता है। अदर साइड में उनकी भी शादी हो जाती है। शुका बहुत इंटेलिजेंट था, उसे गाड़ी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपने गैराज को बढ़ाता है, अपने शोरूम खोलता है। एंड देन इसके बाद वो दोनों ही कपल अपनी लाइफ में हैप्पी रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और स्टोरी आपको पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। ओके बाय।